सैनिक थे। मेजनी कहाँ के सैनिक थे या सेनापति थे? सैनिक या सेनापति थे? उधर से कोई नहीं बताएगी। इटली के। गुड। मेजनी सेनापति के साथ साथ देश भी कहलाते थे। साहित्य का सुना? हाँ, जनता के विचारों का। तू लोग बताएगी। मेजनी इटली को क्या बनाना चाहते थे? धर्मराज, गणराज। अच्छा ठीक है। कौन से शासक थे जो उसको धर्मराज बनाना चाहते थे? सुना? पोप कहाँ रहते थे? गुड। किस सिटी में? वेटिकन सिटी में। जान गया? चलो आगे देखेगा। जर्मनी में छोटे बड़े कितना राज्य थे? जर्मनी में छोटे बड़े कितना राज्य थे? 300। विलियम कहाँ का शासक था? वह कैसे शासक बना? गुड। अपने भाई के मृत्यु के बाद। विलियम ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? गुड। काउंट काबूल किसका प्रधानमंत्री था? विक्टर इमैनुअल का। सुने? चलो अब देखना है। बिस्मार्क देश था, क्या था? जर्मन का डायट। क्या था? और क्या था? कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ। सुने? चलो अगला से लड़की लोग बताएगी। बिस्मार्क कौन सा नीति का अवलंबन किया? गुड। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति का। चलो चेका क्या है? गुड। व्यापारियों का संस्था क्या कहलाता? चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते चलो। यूटोपियन कहाँ के विचारक थे? फ्रांस और इंग्लैंड के। फ्रांस और इंग्लैंड के कौन थे? रॉबर्ट ओवन। सुने? अब फ्रांस के कौन थे दार्शनिक? गुड। ये महान विचारक थे, है ना? या यूटोपियन थे। क्या थे? जान गए? अब है जानना है रूस में पहली क्रांति कब हुई? रूस में पहली क्रांति नहीं जानता है। फ्रांस की दूसरी क्रांति, फ्रांस की तीसरी क्रांति जुलाई 1800 नहीं है कुछ रे? 30 है। एक और कितना है? 48 है ना? यही नहीं याद रखना है। वही क्रांति है ना? है वो भी जनता क्रांति क्या था ना? ज्यादा नहीं। अभी एक मिनट लगेगा दे देंगे वो सब्जेक्ट के साथ। चलो रेडी, आगे चलना है। मनसेविक दल। मनसेविक किस वर्ग का दल था? किस वर्ग का दल था? मजदूरों का। मनसेविक लेनिन किसका नेता था? सर बोलसेविक। सॉरी बोल्शेविक था ना? बोल्शेविक, सॉरी हम गलती कर गए। मनसेविक किसका दल था? पूंजीपतियों का। किसका था? अब बोल्शेविक किसका था? लेनिन का, जो मजदूर वर्ग का पार्टी था। जो सुने, लेनिन किस दल का नेता था? मजदूर वर्ग का। किस वर्ग था? चलो अब है लेनिन कब सत्ता संभाला था? 1917 में। 1900 किसको हराने के बाद? जार को, केरेंस्की को। किसको? केरेंस्की को। सुने? हाँ। जार की पत्नी कौन थी? जार क्या कहलाता है? रूस का सम्राट। जार क्या कहलाता है? रूस का सम्राट। क्या कहलाता है? रूस के क्या कहते हैं? जार के गुरु कौन थे? राष्ट्रपति। कौन गुरु थे? राष्ट्रपुतिन। जाने हम लोग क्या चैप्टर हो गया? 2। अब आगे हम लोग समझाते हैं लिखाने में, ठीक है ना? सब आ गई है, आगे भी बढ़े कोर्स को लेकर के। चलो क्या चल रहा था? क्वेश्चन आंसर ना? ऑब्जेक्टिव चल रहा था ना? चलो रेडी करा तो। अच्छा चलो कोई दिक्कत ना है।
ऐसे लिख नहीं सकते। एगो लिखा नहीं कोई रे, लिखा है। एगो लिखा है मात्र ना, शुरुआत कर दिए थे। रेडी, लिखो। भारत में प्रथम सूती वस्त्र, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1954 में मुंबई में हुई। 1954 में सॉरी 1854 में हुई। 1854 में हुई, मिस्टेक। 1854 में हुई। 1854 मुंबई। हाँ 1854 पहले तो लिखा दिए थे, नहीं लिखाए थे क्या? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना मुंबई में, हम तो बोले थे। अच्छा ठीक है, मुंबई में 1854 में हुई। लिखे मुंबई में, आगे दे दो मुंबई, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 1854 में मुंबई में हुई, मुंबई में 1854 में हुई। ठीक, आगे चलें। दूसरा नंबर, भारत में प्रथम जूट कारखाना, भारत में प्रथम जूट कारखाना, प्रथम जूट कारखाना लिखा हुगली कलकत्ता में, हुगली कलकत्ता में, हुगली कलकत्ता में, हुगली कलकत्ता 1855 में हुई। 1855 में हुई। 1855 में हुई। लिखे। अगला पॉइंट, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए देखिए, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए देखा के लिए निकटवर्ती, निकटवर्ती, निकटवर्ती कच्चा माल, निकटवर्ती कच्चा माल समझता है रे? ये नजदीक में कच्चा माल मिलना चाहिए। ठीक, कमा देगा। विस्तृत बाजार, वस्तु को बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार, इन बड़ा बाजार चाहिए, तब उद्योग से निकलेगा माल और बिकेगा। कमा देगा। सड़क बिजली बाजार, कमा देगा। सड़क बिजली, कमा सड़क बिजली परिवहन बाजार, सड़क बिजली परिवहन, परिवहन कमा देगा। हाँ, पूंजी, पूंजी कमा बैंक लिखा, कमा सस्ते श्रमिक, कमा सस्ते श्रमिक, कमा सस्ते श्रमिक इत्यादि, इत्यादि होनी चाहिए, इत्यादि होनी चाहिए, इत्यादि होनी लिखे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट,
लिखे पहला पॉइंट लिखना है लौह उद्योग कमा इस्पात उद्योग, लौह उद्योग कमा इस्पात उद्योग, कमा इस्पात उद्योग, उद्योग हाँ इस्पात लौह उद्योग कमा इस्पात उद्योग, कमा देगा गन्ना उद्योग, ये सब भारी उद्योग कहलाते हैं, ये सब भारी उद्योग कहलाते हैं। देखा पहला पॉइंट, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को, उद्योग को, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कंप्यूटर यंत्र, कंप्यूटर यंत्र, कंप्यूटर यंत्र, कमा देगा अंतरिक्ष यंत्र, कंप्यूटर यंत्र कमा अंतरिक्ष यंत्र, अंतरिक्ष यंत्र, कमा देगा लेजर पेजर, लेजर पेजर, लेजर पेजर, कंप्यूटर यंत्र, लेजर पेजर, लिखा रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन इत्यादि यंत्र आते हैं, इत्यादि यंत्र आते हैं। आते हैं। देखो अमूल दूध उद्योग, अमूल दूध उद्योग, अमूल दूध उद्योग गुजरात में स्थित, अमूल दूध उद्योग गुजरात में स्थित, अमूल दूध उद्योग गुजरात में स्थित, गुजरात में स्थित, गुजरात में स्थित संयुक्त अथवा सहकारी, अथवा सहकारी, सहकारी, देखा क्या लिखा संयुक्त अथवा सहकारी, सहकारी उद्योग है। ठीक है देखो भारत में 1600 से अधिक, भारत में 1600 से अधिक, 1600 से अधिक सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। के कारखाने हैं। अगला पॉइंट, मुंबई को
मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। भारत में सिले सिलाए, भारत में सिले सिलाए, भारत में सिले सिलाए भारत में सिले सिलाए वस्त्र पार्क की स्थापना, सिले सिलाए वस्त्र पार्क की स्थापना, वस्त्र पार्क की स्थापना, वस्त्र पार्क की स्थापना हाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु में हुई। ठीक है। देखा अगला पॉइंट। भारत सूती वस्त्र एवं, भारत सूती वस्त्र एवं, भारत सूती वस्त्र एवं लिखा सिले सिलाए कपड़ों का, सूती वस्त्र एवं सिले सिलाए कपड़ों का, कपड़ों का निर्यात करता है, निर्यात करता है। निर्यात करता है। अगला पॉइंट। खरगोश के रोए से बने ऊन को, खरगोश के ऊन से बने, खरगोश के रोए से बने ऊन को, खरगोश के रोए से बने ऊन को, बने उनको दिखा रहे खरगोश के रोए से बने ऊन को अंगोरा ऊन कहते हैं। रोए से बने ऊन को अंगोरा ऊन कहते हैं, अंगूरा ऊन कहते हैं, अंगूरा ऊन कहते हैं, अंगूरा अंगूरा ऊन कहते हैं। अंगूर लिख दो से देखा आगे लिखेगा बकरियों के रोए से तैयार, बकरियों के रोए से तैयार, के रोए से तैयार ऊन को, ऊन को पश्मीना ऊन कहते हैं। बकरियों के रोए से प्राप्त ऊन को पश्मीना ऊन कहते हैं, पश्मीना ऊन कहते हैं, पश्मीना ऊन कहते हैं। हाँ पश्मीना ऊन कहते हैं। लिखेगा भारत विश्व में, भारत विश्व में
गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा देखा, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखा, उत्पादक देश है। हाँ, उसी में लिखेगा यहाँ गन्ना आधारित उद्योग 1903 में। उत्पादक देश है। हाँ हाँ हाँ, यह गन्ना क्या लिखा यहाँ? गन्ना उत्पादक उद्योग का विकास, या आधारित उद्योग का विकास, ठीक है, 1903 में हुआ। यहाँ गन्ना उत्पादित उद्योग का विकास, उद्योग का विकास 1903 में हुआ। 1903 में हुआ। उद्योग का विकास 1903 में देखा हुआ। यह उद्योग, उसी में यह उद्योग बिहार के सारण में स्थापित हुआ। सबसे पहले बिहार में हुआ। बिहार के सारण में स्थापित हुआ। बिहार के सारण में स्थापित हुआ। हाँ, ऐसा लिखेगा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग उपभोक्ता उद्योग गैस। वैसे उद्योग जो उत्पादन, वैसा उद्योग जो उत्पादन, देखा, उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। देखा, करते हैं। ऐसे उद्योग को नहीं लिखा, सीधे उपयोग हेतु करते हैं, ये लिखा है रे। ऐसे उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। देखिए, जैसे तैयार हुआ, हमारे पास में क्या हुआ, आ गया। सुना रे, जैसे लिख लो, कागज उद्योग, दंतमंजन उद्योग, हाँ, कागज उद्योग, दंतमंजन उद्योग, पंखा उद्योग, दंतमंजन उद्योग, पंखा उद्योग, ठीक है। पंखा उद्योग, हाँ, पंखा उद्योग इत्यादि। आगे लिखेगा, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम पेटचिरवा ऊपर एक मोहर शिकर धम पेटचिरवा ऊपर एक मोहर शिकर धम, मुंह पर अनुस्वार भी दे देगा। बर्मिंघम
कहा जाता है। बोलो। हाँ, अगला पॉइंट। कहा जाता है। अगला कहा जाता है। बेरमी, बेरामी, बेरामी। लिखा, आगे लिखेगा। तांबा, तांबा भारत के राजस्थान में खेतरी में पाया जाता है। हाँ, खेतरी में पाया जाता है। राजस्थान में नहीं लिखा, तांबा भारत के राजस्थान खेतरी में पाया जाता है। खेतरी में पाया जाता है। अगला पॉइंट, तांबा से पीतल कांसा। तांबा से, अगला पॉइंट होता है तांबा से पीतल कांसा कमा कमा देकर के, पीतल कमा कांसा कमा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, पीतल के बाद सिल्वर कांसा, क्या बोले रे? पीतल कांसा, पीतल कांसा कमा जर्मन सिल्वर कमा देगा रोल्ड गोल्ड। रोल गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, जर्मन के भाषा क्या बोले? जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, अष्टधातु, अष्टधातु, अष्टधातु इत्यादि इत्यादि मिश्रित धातु बनाई जाती है। इत्यादि मिश्रित धातु बनाई जाती है। बनाई जाती है। इत्यादि मिश्रित लिखा, जाती है। इक्यावन बावन सेवन किया, दो हो गया। रुको रुको, जाएगा हल्ला क्यों करते हो तुम? देखो अगला पॉइंट, बंगलोर को इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। उद्योग की राजधानी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सिलकर नगर भी है। इसका दूसरा नाम सिलकर नगर भी है। इसका दूसरा नाम सिलकर नगर भी है। इसका उद्योग की राजधानी का दूसरा नाम सिलकर नगर भी है। सिलकर नगर। अगला पॉइंट, सिलकर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। स्वच्छंद हाँ उद्योग भी कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। लिखा। अगला पॉइंट। उद्योग का लास्ट पॉइंट कौन तक छोड़ देते हैं? बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक का राजधानी उद्योग की राजधानी लिखेगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। एक खाली लिख दो, वैश्वीकरण डैश, तब कल लिखेंगे। 17% है। वैश्वीकरण दे करके डैश दे दो, छोड़ दो डैश। हाँ, वैश्वीकरण डैश कल यहाँ से चलेगा। कल खत्म।